Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर ये सब हैं, है ना। तो और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन बन करके आता है, तो इसलिए इनको हमें बहुत ही डीपली पढ़ना होगा। हमने महात्मा गांधी जी की 2 क्लासेस ली हैं, 2 क्लासेस में महात्मा गांधी को कंप्लीट किया है, क्योंकि उनका वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा करके अलग अलग तरीके से था, तो अलग अलग उनको फिर डिस्कस कर लिया गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद की ये एक ही क्लास होगी और एक ही क्लास को हम बहुत ही धुआंधार तरीके से, मस्त और गजब तरीके से सीखने वाले हैं। कहीं से कुछ छोड़ेंगे नहीं, जो कुछ आएगा वो इसी में से आएगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बहुत ही प्यारी प्यारी लैंग्वेज में जो है जानेंगे, समझेंगे। फिर स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन को जान लेंगे। क्लास बिल्कुल डेफिनेटली लंबी होगी, लेकिन आप आराम से बैठिएगा, ठीक है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, वो शिक्षा को क्या मानते हैं, शिक्षा को किस रूप में देखते हैं, ये लिखेंगे। ऐसा नहीं कि शिक्षा का अर्थ आएगा, वहां पे पेपर में आएगा स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ लिखिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ पढ़ लेंगे। फिर स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो इनके अकॉर्डिंग हमें उद्देश्य पढ़ने हैं। बाकी तो हमको उद्देश्य पता होते क्या होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से भी, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन क्या होता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक क्या होता है, शिक्षक को किस नजरिए से देखते हैं स्वामी विवेकानंद, ये जानेंगे। फिर बढ़ेंगे आगे, शिक्षार्थी, स्वामी विवेकानंद शिक्षार्थी को क्या समझते हैं, शिक्षार्थी को किस जो है एंगल से देखते हैं। और फिर स्वामी जी के अनुसार विद्यालय क्या है। तो इस प्रकार से आपकी क्लास लंबी, गजब, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आज की क्लास में आप स्वामी विवेकानंद जी को पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद दोबारा से कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी टाइम मिले तो दोबारा क्लास को देख लेना, पूरा कंठस्थ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। यहाँ पे चैप्टर 15 लिखा हुआ है, जो कि आप बिल्कुल नहीं देखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बुक्स अलग अलग है, सब में चैप्टर अलग अलग हैं। तो किसी में चैप्टर 9 है, 8 है, किसी में 15 है, अलग अलग तरीके से बुक्स हैं। चलिए पढ़ते हैं भाई। स्वामी विवेकानंद जी को आराम से चाय कॉफी लेके बैठिए। देखिए जीवन परिचय पढ़ते हैं, किसका, स्वामी विवेकानंद जी का। भारत की अमर विभूति, विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? भारत की अमर विभूति एक सेकंड, कलर चेंज करें। भारत की अमर विभूति, विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। मकर संक्रांति का दिन था, कोलकाता में हुआ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता के प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ था, ठीक है, जो कि कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। संन्यास ग्रहण करने से पूर्व इनका नाम नरेंद्र था। संन्यास ग्रहण करने के पहले इनका नाम नरेंद्र था। आप सिर्फ एग्जाम के नजरिए से नहीं, आप टीचर हैं, आप भविष्य में टीचर बनेंगे, उस नजरिए से भी स्वामी विवेकानंद को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बच्चों को इन सब लोगों के बारे में बताना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। कौन थे ये? वे क्षत्रिय थे। अपने छात्र जीवन में स्वामी विवेकानंद बड़े ही प्रसन्नचित्त और अनेक प्रकार के खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लेते थे, ठीक है। 17 वर्ष की अवस्था में जब वे बीए के छात्र थे, किसके? ग्रेजुएशन के, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। जो स्वामी विवेकानंद थे, जब ये 17 साल के थे और बीए कर रहे थे, तो रामकृष्ण के संपर्क में आए। पहले तो वे स्वामी रामकृष्ण की विचारधारा का विरोध करते रहे, अपोजिट रहे, उनके डटे रहे, लेकिन शीघ्र ही वे इतने प्रभावित हुए उनसे कि उनके परम भक्त बन गए और आज उनका नाम उनके साथ जोड़ा जाता है। रामकृष्ण ने अपना संपूर्ण ज्ञान और तेज उनके हृदय में डाल दिया, अतः नरेंद्र से वे स्वामी विवेकानंद हो गए।
नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए और स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के संदेश और विचारों को देश विदेश में फैलाने में वही काम किया जो सेंट पॉल ने ईसा मसीह के संदेश को फैलाने में किया था। उन्होंने रामकृष्ण द्वारा अनुभव किए गए वेदांत के सिद्धांतों पर भारत और अमेरिका में भी प्रचार किया। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया कि वेदांत का द्वार समस्त प्राणियों के लिए खुला रहे। जाति पाति रंग भेद आचार विचार स्त्री पुरुष का किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। उनका मत था, उनका विचार था कि वेदांत हर जगह व्यवहार में लाया जा सकता है। पश्चिम में धार्मिक उदारता लाने के लिए और पूर्व में समाज निर्माण के लिए वे भारतीयों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना चाहते थे, ताकि भारतीय अंदर से आत्मविश्वास हो, मजबूत हो, आत्मनिर्भर बन सकें। वह यह भी चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय नवयुवक अपने मन से हीनता की भावना को निकाल दे। उन्हें अपने देश, जाति, धर्म का गर्व हो। अपने अल्पकालीन जीवन में, अपने छोटे से जीवन में मानव कल्याण के लिए स्वामी जी ने जो अध्यात्मवाद, भारतीय दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वह संसार के इतिहास में सर्वदा स्मरणीय रहेगा, यादगार रहेगा। लोग कभी भूल नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु छोटी उम्र 1902 में हो गई। ठीक है, जन्म याद है स्वामी जी का 12 जनवरी 1863। ठीक है, और मृत्यु 1902। ठीक है, अब जो है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, जीवन दर्शन देखिए। महान भारतीय संत और चिंतक स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन निश्चय ही अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। इनको इस बात में आस्था थी कि भीरू, ग्लानि और उदासीन व्यक्ति जीवन में कोई काम नहीं कर सकता। कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो कर्मठ, वीर और निर्भय होता है। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है, काम कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था। क्या संदेश था? जीवन संग्राम में वीर बनो। ये हमारा जीवन संग्राम है ना। इसमें हर पल हमारे सामने समस्या है, हमें उस समस्या से लड़कर के जीतना भी है। कहो, सबसे कहो कि तुम निर्भय हो, भय का त्याग करो, डरो नहीं, रुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, है ना। क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय आधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमको डरना नहीं है और जीवन में हर पल आगे बढ़ते जाना है। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन मानव के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणा से भरा हुआ है। उनके जीवन दर्शन के अंगों का विवरण इस प्रकार है। किस प्रकार है? स्वामी विवेकानंद सृष्टि के कर्ता ब्रह्म को मानते थे। सृष्टि के कर्ता, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के निर्माणकर्ता किसको? ब्रह्म को मानते थे। किंतु वे माया और जगत को भी सत्य मानते थे। भला सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान के दो रूप हैं। लिख लीजिए, कितने अहम पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट्स आपको इजी नोट से तो बिल्कुल कभी मत पढ़ना, मिलेंगे ही नहीं। कहीं के जो पॉइंट अच्छे होते हैं वो हम उनसे ले लेते हैं इजी नोट से, लेकिन नहीं, ये जो बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई है। ऐसी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान के दो रूप हैं, वस्तु जगत का ज्ञान और आत्म तत्व का ज्ञान। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति अथवा मुक्ति है। जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। स्वामी जी मानव मात्र की सेवा का सबसे बड़ा धर्म मानते थे। किसकी? मानव की सेवा। जिंदा हो, जिंदा मतलब आप भी जीवित हैं तो दूसरे जीवित लोगों की मदद करो, जीवित जो जीव हैं उनकी मदद करो, उनकी सेवा करो, है ना। तो मानव की सेवा करनी है, मानव मात्र की सेवा करनी है। ध्यान के लिए इंद्रिय निग्रह एवं नैतिक विकास आवश्यक है। आत्मानुभूति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बहुत आवश्यक है। योग सभी प्रकार के ज्ञान की क्या है? सर्वोत्तम
विधि है। वे मनुष्य के उद्यमी, निर्भय और वीर बनने पर बल देते थे। कौन? स्वामी जी। स्वामी जी ने मनुष्य को आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों के समन्वय पर भी बल दिया था। स्वामी जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चलिए अब इनका शिक्षा दर्शन पढ़ लेते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे। क्या चाहते थे? स्वामी जी चाहते थे कि व्यक्ति आत्मविश्वासी बने, आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, मजबूत बने, दृढ़ बने। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सदैव इस तथ्य पर बल दिया कि हमें धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाली सर्वांगीण विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण करने में समर्थ शिक्षा की आवश्यकता है। हमें कैसी शिक्षा की आवश्यकता है? क्या बताते थे स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा कि जो हमारी शिक्षा हो, हमें धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाली हो, हमारा सर्वांगीण विकास करने वाली हो, हमारे चरित्र का निर्माण करने वाली हो, हमें एक अच्छा नागरिक बनाने वाली शिक्षा हो। ऐसी शिक्षा हमें चाहिए जो हमें हर तरीके से समर्थ बना सके, चाहे वो हमें मर्यादित करे, सर्वांगीण हमारा विकास करे, चरित्र का निर्माण करे, नागरिक बनाए, हर तरीके से हमें अच्छा बनाए। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कौन थे? विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र बाबुओं की संख्या बढ़ाना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे देखिए, स्वामी जी के विचार से एकाग्रचित्त व्यक्ति को ही ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होता है, ऐसा अब जो व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं है, क्लास आप मेरी देख रहे हो, मन आपका रखा है कि अरे किचन में क्या बन रहा है, उधर खीर बन रही है, उधर ये सब्जी बन रही है, उधर वो बन रहा है, मन तो वहां रखा है, तो फिर कहां से आप बढ़िया नंबर ला पाएंगे, है ना। अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है? अगर आप क्लास देख रहे हैं, आप क्लास भी देख रहे हैं, आपके हाथ में व्हाट्सएप भी है, फ्रेंड से चैटिंग भी चल रही है और आप हमारी क्लास भी देख रहे हैं, जी नहीं, कुछ नहीं हो सकता, है ना। एक काम कर लीजिए, स्वामी जी के विचार से एकाग्रचित्त व्यक्ति को ही ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है। आप अच्छे तरीके से तभी सफल हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप बीएड में तभी ला सकते हैं जब आप जितनी देर पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, चित्त हो करके, कंसंट्रेट हो करके पढ़ें। उतनी देर अपना हर चीज से दूरी बना लीजिए, चाहे मित्र हो, चाहे फोन हो, कुछ भी हो, बाकी आप तो सेम टीचर हैं, है ना। तो स्वामी जी के विचार से एकाग्रचित्त व्यक्ति को ही ज्ञान की महाशक्ति उपलब्ध होती है। कार्य की सफलता ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की सफलता एकाग्रता की सीमा पर आधारित है। सिर्फ काम की सक्सेस नहीं, हमारे पूरे जीवन की सक्सेस कहाँ? एकाग्रता पर निर्भर करती है। हम कितने एकाग्र हैं, कितने कंसंट्रेट हैं, हम अपने काम पर कितना फोकस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ सार मानता हूं। वो कहते हैं कि मन की एकाग्रता ही शिक्षा है। इस प्रकार स्वामी जी ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति के विकास पर बल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? मनुष्य के अंदर। चाहे मौलिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, मनुष्य अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में लाता है। ज्ञान बाहर, स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, बाहर से आपके ऊपर थोपा नहीं जाता है। ज्ञान आपके अंदर है, जो शक्तियों के माध्यम से बाद में बाहर निकाला जाता है। वे कहते थे कि हमारी शिक्षा ऐसी सशक्त हो जो इस लक्ष्य की पूर्ति कर सके। शिक्षा में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और आत्मविश्वास से आत्मनिहित ब्रह्म भाव जाग उठता है। अंतर्निहित अंदर की शक्तियां जाग उठती हैं। 4th वन पॉइंट है, स्वामी जी भारत में ऐसी शिक्षा चाहते थे, बड़ी प्रॉब्लम है, स्वामी जी भारत में ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे व्यक्ति चरित्रवान बने। सबसे बड़ी चीज है चरित्रवान होना, साथ में आत्मनिर्भर भी बने, अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट रहे। स्वामी जी के शब्दों में आजकल तो लोग 25-25 साल तक अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड रहते हैं, बताओ। स्वामी जी के शब्दों में हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा
चरित्र का निर्माण होता है। स्वामी जी कहते हैं कि हमें वो शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का विकास हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हो। ऐसी लाइनें याद कर लेना। पेपर में अगर ऐसी लाइनें डाल दोगे आप, अगर स्वामी जी की आप स्वामी जी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए और आप ऐसी लाइनें डाल दो जैसे इसमें लिखी हुई हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनके ऐसे कोट्स डाल दो। 100% लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लिखेंगे उसमें 4-5 ऐसे कोट्स डाल देना, 2-2 3-3 लाइनें छोड़ के, मजा आ जाएगा, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्वामी जी ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक बताते हुए कहा कि जो शिक्षा चल रही है वो निषेधात्मक है। आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो, जिसने कुछ डिग्रियां हासिल कर ली हो, जिसने जो है 4-4 डिग्री हासिल कर रखी हो, एक प्राइवेट अलग कर रहे हैं, रेगुलर अलग कर रहे हैं, क्या वही शिक्षित हैं? तथा जो अच्छे भाषण दे सकता है वही शिक्षित है? वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती, जो चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती, जो समाज सेवा की भावना को विकसित नहीं कर सकती, जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, क्या व्यक्ति कर सकता है? कितनी कितनी प्यारी लैंग्वेज, कितनी आसान भाषा लिखी हुई है, उसके बावजूद भी अगर आप क्लास ना अटेंड करें तो क्या है, मन कर रहा है इसको एक बार और पढ़ लें। शिक्षा, स्वामी जी क्या कहते थे कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी जी ने जो शिक्षा हमारी प्रचलित थी, जो चल रही थी, उसको कहा ये निषेधात्मक है। किसको शिक्षित मानते हो? जिसने 4 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो, 4 किताबें पढ़ रखी हो, जो 4 आदमी में खड़ा होकर अच्छा भाषण दे रहा हो। अरे वास्तविकता तो यह है कि जो शिक्षा जो लोगों को जीवन संघर्ष के लिए तत्पर तैयार ना कर सके, जो चरित्र निर्माण नहीं कर सकती, जो समाज सेवा की भावना को विकसित ना कर सके, जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है? आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यावहारिक शिक्षा पर बल देते थे। उन्हीं के शब्दों में, तुमको कार्य करने के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर देखिए, देश के औद्योगिक प्रगति के लिए प्राविधिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। केवल पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है, व्यवहारिक जो हमारा नॉलेज है वो भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है। मन वचन कर्म की शुद्धि, आत्मनियंत्रण ही शिक्षा है। शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक होता है जो हमें रास्ता दिखाता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। उसे सहानुभूतिपूर्ण ढंग से बालक के मस्तिष्क में स्थित ज्ञान का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। जो व्यक्ति के अंदर, जो बालक के अंदर शक्तियां विद्यमान है, उन्हें बाहर निकाल करके उन्हें उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है, वह स्वयं ही सीखता है। जब तक बालक सीखने के लिए तैयार नहीं है तब तक किसी का बाप उसको नहीं सिखा सकता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए बालक का सीखने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। शिक्षा का अर्थ देखिए, शिक्षा का अर्थ तो बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन वहां पे पेपर में क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भाई शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, न कि मात्र सूचनाओं का संग्रह। आपने खूब ढेर सारी किताबें पढ़ ली, सूचनाएं इकट्ठा कर ली, वो क्या है? वो शिक्षा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य में जो निहित शक्तियां हैं उनका पूर्ण तरीके से विकास ही शिक्षा है। उनके अनुसार, किनके? स्वामी जी के, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते, क्योंकि जहां जितनी सूचनाएं, जितना कंटेंट, जितना मटेरियल वहां पुस्तकालय में इकट्ठा है, इतना तो कहीं है नहीं। विश्वकोश ऋषि बन जाते वो, कौन? पुस्तकालय। उन्हीं के ही अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही मजेदार क्लास। शिक्षा के अर्थ की व्याख्या स्वामी जी ने बहुत ही विशाल संदर्भ में की है। वह तो यह भी मानते हैं कि जो मनुष्य कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, समझ लो कि वह मृत्यु की राह पर चल रहा है, जा रहा है। उसकी मतलब वो तो जानवरों के समान है। जो ये कहता है कि मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, वह जीवन
के रहस्य को मौन रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि अनुभव द्वारा शिक्षा ग्रहण करने को ही जीवन का रहस्य मानते हैं। स्वामी जी शिक्षा की व्याख्या करते हुए मानते हैं कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है और आर्यों की प्रत्येक विद्या का बीज वेद में विद्यमान है। इसके साथ ही उनकी मान्यता यह भी है कि शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी जी ने मनुष्य में पाई जाने वाली ईश्वरीय पूर्णता पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, जो कि हमारे भीतर चिरकाल से विद्यमान है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को सतचित्त आनंद स्वरूप आत्मा को पहचानना है और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हुए ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करना है। उनके विचार से तो शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की शक्तियों की वृद्धि के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है। आज के इस संक्रमण काल में हमारे देश के नवयुवकों की ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वे विश्व के रहस्यपूर्ण तथ्यों को समझ सकें। जो शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं लाती, व्यक्तिगत विचारों को मौलिकता की प्रेरणा नहीं देती, उसमें भावात्मक एकता की जागृति नहीं करती, वह वास्तव में सच्ची शिक्षा है ही नहीं, है ना। जो शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास न लाए, व्यक्तिगत विचारों की मौलिकता की प्रेरणा नहीं देती, उसमें भावात्मक एकता की जागृति नहीं करती, तो क्या है, वह वास्तव में सच्ची शिक्षा नहीं है। ठीक है, ये क्या था हमारा शिक्षा का अर्थ, किसके अनुसार, स्वामी जी के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, जान लीजिए। नंबर 1 तो शारीरिक विकास। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति का शारीरिक विकास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता समझते थे कि अगर आप इन सब लौकिक आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति चाहते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। उनका कहना था कि हमें ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां लोहे के समान मजबूत हों, स्नायु फौलाद की तरह कठोर। उनके विचार के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है। शारीरिक विकास, पूर्णत्व को प्राप्त करना। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि वह तो मनुष्य के अंदर ही है। इस अंतर्निहित ज्ञान और पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। ठीक है, लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान रहता है। उस पर पड़े आवरण को हटा देना ही शिक्षा है, उस पर पड़े चादर को हटा देना ही शिक्षा है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान और पूर्णत्व की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। मानसिक और बौद्धिक विकास देखिए, स्वामी जी के अनुसार भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उसका बौद्धिक पिछड़ापन है। इस कमी को दूर करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा द्वारा बालकों का मानसिक और बौद्धिक विकास किया जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसके बाद सबसे बड़ा उद्देश्य चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाए। चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाए। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया और बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होंगी, वह मन, वचन और कर्म से पवित्र बन जाएगा। धार्मिक विकास देखिए, स्वामी जी जो है उन्होंने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके जो उसके अंदर छिपा हुआ है। इसके लिए उन्होंने मन और हृदय के प्रशिक्षण पर बल दिया और बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक अपने जीवन को पवित्र बना सके और उसमें आज्ञा पालन, समाज सेवा, महापुरुषों के अनुकरणीय आदर्शों को अपनाने की क्षमता विकसित हो जाए। राष्ट्रीयता का विकास। स्वामी जी ने शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालकों में देश प्रेम की भावना का विकास करना बताया। उनका विचार है कि जो शिक्षा देशभक्ति की प्रेरणा नहीं देती वह राष्ट्रीय शिक्षा कैसे हो सकती है। विभिन्नता में एकता। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना है। उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत
एक ही है, अतः विभिन्नता की अनुभूति दोष अथवा माया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक विभिन्नता में एकता की अनुभूति कर सके। 8 नंबर है आत्मविश्वास, श्रद्धा, आत्मत्याग की भावना का विकास होना चाहिए। स्वामी जी ने इस बात पर भी बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखो। श्रद्धा और आत्मत्याग की भावना विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वामी जी ने लिखा, उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। देखिए, सांसारिक सुखों के त्याग की भावना, सांसारिक जो सुख हैं उनको त्याग दो। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य में सांसारिक सुखों के प्रति मोह की भावना का त्यागना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जब तक यह भावना उत्पन्न नहीं होती तब तक एक व्यक्ति दूसरे के हित के लिए काम नहीं करता है। सांसारिक सुखों को त्यागने वाला व्यक्ति ही सबको समान दृष्टि से देख सकता है। उनका कहना था कि आज भारत को ऐसे ही त्यागी व्यक्तियों की आवश्यकता है। ठीक है, इतने सिद्धांत, इसके इतने उद्देश्य बहुत हैं। अब अनुशासन पढ़ लीजिए। देखिए, ओके, स्वामी जी के अनुसार अनुशासन क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना ही अनुशासन है। अनुशासन के संबंध में उनके विचार प्रकृतिवाद से मिलते जुलते हैं। उनका कहना था कि बालकों को स्व अनुशासन सीखना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए और उन पर अनुचित दबाव भी नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें स्वशासन की शिक्षा दी जानी चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक सीखने के लिए उत्साहित भी करना चाहिए। ये था स्वामी जी के अनुसार अनुशासन। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक क्या है। वास्तव में किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई है। किसी को किसी के द्वारा शिक्षा नहीं दी गई है। हम में से प्रत्येक को अपने आप को शिक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि भाई हम खुद सीखते हैं ना। हम किसी चीज को खुद पढ़ते हैं, अब आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं। बाह्य शिक्षक केवल ऐसे सुझाव देता है जिनसे आत्मा काम करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाती है। देखिए, स्वामी जी ने शिक्षक के अंदर बहुत से गुणों की अपेक्षा की है। जैसे शिक्षक को आध्यात्मिक दृष्टि से दिव्य और परिपक्व होना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों के सार तत्वों से भली भांति अवगत होना चाहिए, पवित्र और ब्रह्मचर्य पूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को दंड विरोधी प्रवृत्ति का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को मार पीट के उसको जो है, शिक्षक को सफल मनोवैज्ञानिक होना चाहिए ताकि वो हर बच्चे के अंदर की बात को जान ले और छात्रों को पूर्ण रूप से जान सके। वो शिक्षक को व्यावहारिक भी होना चाहिए जिससे वह मानव निर्माण के दायित्वों को निभा सके। शिक्षक के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या, त्याग, साहस, उत्साह, विश्व बंधुत्व आदि गुणों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट 1 क्लास है आपकी, खत्म हो गई, विद्यालय बचा है। विद्यार्थी, देखिए, जिन महत्वपूर्ण गुणों को स्वामी जी के अनुसार छात्र के व्यक्तित्व में समाहित करना चाहिए वे क्या हैं। नंबर 1, विद्यार्थी को शरीर एवं मन से बलवान होना चाहिए। उसका शरीर भी बलवान हो, मन भी बलवान हो। विद्यार्थी में सत्य को जानने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। उसके अंदर इच्छा शक्ति और चित्त को एकाग्र रखने की क्षमता होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए भाई, विद्यार्थी को विद्या प्रेमी होना चाहिए, विवेकशील हो, विचारशील हो, स्वप्रयत्नशील, खुद प्रयत्न करके सीखने वाला होना चाहिए, कर्तव्यशील होना चाहिए, धर्म और धार्मिक क्रियाओं में आस्थावान होना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार विद्यालय क्या है, जरा एक नजर डाल लेते हैं। विवेकानंद गुरुग्रह प्रणाली के पक्षधर थे। वे यह अनुभव करते थे कि आधुनिक परिस्थितियों में विद्यालय प्रकृति की गोद में शहर के कोलाहल से दूर नहीं बसाए जा सकते। अतः आपने केवल इस बात पर बल दिया कि विद्यालय का पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए और वहाँ अध्ययन, अध्यापन, खेलकूद, व्यायाम के अतिरिक्त भोजन, कीर्तन एवं ध्यान की क्रियाएं भी संपन्न कराई जानी चाहिए। ऐसा जो है कौन, हमारे स्वामी जी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। क्लास आपकी कंप्लीट हुई। सब कुछ जो भी कुछ पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड वो यहीं से आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को स्वामी विवेकानंद के लिए अलग से पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है।
आपको पता है कि ये हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ जाकर के हमें फॉलो करने का कष्ट करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए लाइक कमेंट बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे। क्लास कैसी रही जरूर बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ।